नमस्ते क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3 दो वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं ऑलरेडी। पीछे बातें हो चुकी हैं, इनिशियल इंट्रोडक्शन हो गया है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट अभी लाइव हम लोग बात कर चुके हैं, उसके बाद ही ये वीडियो अपलोडेड दिया गया है। तो फोकस करके आप इसको देखने का समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो फटाफट टाइम वेस्ट बिना किए हुए, अभी तक आपने देखा क्या? आपने देखा अभी तक कि आप देख रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लाइफ का डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विटिकर। उन्होंने बताया कि बांट दो पूरे लाइफ को अर्थ पर 5 भागों में, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमिलिया एंड प्लांटिया। फॉर एनिमिलिया एंड प्लांटिया हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। ये 3 टॉपिक मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस को देखना है। क्या देखना है कि ये जो किंगडम है मोनरा जो कि स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर मिलेगा 2 पार्ट, एक मिलेगा यू बैक्टीरिया और एक मिलेगा आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया हैं। तो हम लोग थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में, हम हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि थोड़ा डिटेल में कौन है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशंस कैसा है, बैक्टीरिया का शेप कैसा है, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन कैसा है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शंस का तरीका कैसा है। हम लोगों ने एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लिया कि अर्थ पर जब लाइफ की शुरुआत हुई थी तो यही बैक्टीरिया थे, यही मोनरा थे। भर भर पेट बहुत दिनों तक रहे थे। जब बहुत दिनों तक कोई रह जाता है तो वो लोग काफ़ी सारा डेवलप कर लेता है, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट अपने तरीके निकाल लेते हैं कि कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे ऑन अर्थ। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसके शेप में डाइवर्सिटी था, आप देख चुके हैं उसके न्यूट्रिशंस में डाइवर्सिटी है। न्यूट्रिशंस में हेटेरोट्रॉपिक भी हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हैं। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक भी है, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी है। फोटो ऑटोट्रॉपिक में भी डिफरेंसेस था, एक ऑक्सीजेनिक एक एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक सनलाइट की मदद से फूड बनाने के प्रोसेस और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का निकलना, और एक था एनऑक्सीजेनिक। फोटो लिथो ऑटोट्रॉपिक भी कहा जाता है, लैंग्वेज में बोले थे हम, ठीक। आप ध्यानपूर्वक बात सुनिए, कुछ बच्चे सवाल पूछे चैट बॉक्स में जाकर, उधर जहाँ टीचमेंट पे बातें हो रही हैं तो वहाँ पे हम बोले हैं, आप देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो हम लोग बात कर लिए उसके रेस्पिरेशन पे भी बात की है। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन 2 वर्ड से भेंट हुआ, एक ऑब्लिगेट और एक भेंट हुआ फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब जबरदस्ती, वो चाहिए कंडीशन। ऑब्लिगेट एनारोबिक है मतलब कंडीशन है, बिना ऑक्सीजन के उसे रहना है, ऑक्सीजन आ गया ना तो मर जाएगा, ठीक। ऐसा करके वर्ड था। फैकल्टेटिव मतलब चेंजेबल था, वो दोनों में सर्वाइव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो शायद हम लोग रिप्रोडक्शन भी करना स्टार्ट कर दिए थे, राइट रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे। रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। रिप्रोडक्शंस में क्या बातें हो रही हैं कि रिप्रोडक्शंस में भी डाइवर्सिटी है। सिंपल सेल, एक सिंगल सेल का डाइवर्सिटी में, मतलब रिप्रोडक्शंस में हम लोग ये जानते हैं कि अगर सेल एक सिंगल सेल का तो है ही, उसका सेल डिवीजन ही तो रिप्रोडक्शंस कहलाएगा। तो कर दो ना, एक सेल टूट के 2 बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो फिजन के प्रोसेस से कर लेते हैं, देख लिया गया। एक हम लोग पढ़े कि वो इंडोस्पोरिक, कि अगर हमारा एक सेल है, हम समझे ना, आपको हम टू द पॉइंट लास्ट क्लासेस पे लेके चले आ रहे हैं कि हमारा बैक्टीरिया को लगा कि बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, तो इस ख़राब इन्वायरमेंट में एक नया लाइफ बनाने का फ़ायदा क्या है? मर गया तो अब उसको मरना, अगर जल्दी से नया लाइफ बनाया भी नहीं तो मर जाएगा, खुद मर जाएगा, तो उसकी वंशज, उसकी जाति, उसके खानदान समाप्त हो जाएंगे। तो एक नया रास्ता निकालता है कि वो एक बड़ा सा चैम्बर बनाता है, बड़ा सा एक कवर बनाता है, उस कवर के अंदर रख देता है जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि सेल का मतलब तो जेनेटिक मटेरियल ही है। तो जेनेटिक मटेरियल को पैक कर देता है, वही पैकिंग ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है क्या? स्पोर। अंदर बना है तो इंडोस्पोरिक, ऐसे कुछ वर्ड था ना, इंडोस्पोर फॉर्मेशंस करके हो गया। अब कौन सा बैक्टीरिया ये कौन करता है, ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा, दूर की बात हो जाएगी। अभी तक तो आपको लगना चाहिए ना कुछ रट्टा मारने वाला बात तो कर नहीं रहे हैं। एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें तुमको दिखेगा कि 1.5 पेज में तो ख़त्म कर दिया है मोनरा। हम थोड़ा एलोबरेट कर रहे हैं, पूरा एक अच्छा खासा अगल बगल का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं कि तुम समझ सको। हम सब बात समझाने वाला कह रहे हैं, समझ सको तो याद रह जाएगा। एग्जाम्पल ही थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर पेच फंसाएगा। तो जिधर एग्जाम्पल बुक में मिलेगा तो लिख लो, हम दे रहे हैं याद कर लो, उससे ज़्यादा नहीं ढूंढना।
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा बायोलॉजी पढ़ना है, पूरा अभी बहुत पढ़ना है, शुरुआत हुआ है अभी तो। आगे बढ़ते हैं। 2 होने के बाद हमने एक बड़ा यूनिक बात बताया था कि अब एक कुछ नया करने वाले हैं, ठीक। अब एक तीसरा तरीका भी है जिसको हम पहले हेडिंग दे देते हैं आपके लिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत ही डाइवर्स, ये काफ़ी एडवांस लाइफ करता है ये सब, काफ़ी समझ लो, प्रिमिटिव लाइफ डूइंग सम वर्क, एडवांस लाइफ का। आप समझो ध्यान से, एक बात ध्यान समझो इसको बताने पहले। रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ। न्यू लाइफ का मतलब क्या? लाइफ का मतलब क्या? मेड अप बाय सेल, वेरी गुड। प्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ मतलब प्रोड्यूसिंग नया टाइप ऑफ सेल, वेरी गुड। एंड सेल, एक सेल में सेल का कंट्रोलर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल है क्या, दैट डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक मटेरियल, राइट। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जो भी हो, जो नया बना है सेल, उसमें जेनेटिक मटेरियल डिट्टो इसके जैसा होगा क्या? नहीं, सम चेंजेस, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, मतलब नया लाइफ है। दिस इज न्यू लाइफ। क्यों न्यू लाइफ समझ पा रहे हैं? क्योंकि इट हैज डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंपेयर टू देयर पेरेंट। यही थोड़ा समझना है, मतलब नया लाइफ तब कह देंगे जब उसका जेनेटिक मटेरियल बदल गया, बस इसको समझ लेगा तो आगे का बात समझ में आएगा। अब देखो डाइवर्सिटी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में क्या देखने को मिलता है? कई टाइप है। एक टाइप जैसे नाम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द नेम ऑफ प्रोसेस। अब एक बैक्टीरिया है, ध्यान समझिएगा, डायग्रामेटिक समझिए, बात समझ में आ जाएगा। एक बैक्टीरिया है, किसी शेप का है बैक्टीरिया, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। जनरली एवरी बैक्टीरिया हैज सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक सबके लिए गोल गोल सर्कुलर डीएनए प्रोड्यूस है, पड़े हुए, नो प्रॉब्लम। अब ये जो बैक्टीरिया है किसी कारणवश डेड करने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, अब ये मरने वाला है, इसको अनुमान लग गया होगा, जा अब तो हम गए, अपना टाइम आ गया, अब हम निकलने वाले हैं। तो ये क्या करेगा? बाय सम हाउ, कोई तरीके से ये अपना जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालेगा, ठीक। तो ये हो गया फॉरेन डीएनए ले देते हैं, चाहे जेनेटिक मटेरियल चाहे आरएनए। फॉरेन किसके लिए? मान लो बगल में एक और बैक्टीरिया था, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल था, इसके लिए तो ये फॉरेन डीएनए तो विदेशी न हो गया, समहाउ ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा, और मिलकर अब ये जो सेल है इसके पास कुछ डीएनए इसका हो गया, कुछ इसका हो गया। तुम देखो ना ध्यान से, इस सेल का जेनेटिक कंपोजिशन तो पुराने वाले से बदल गया ना। अभी यही बात ना फोकस करके कह रहे हैं कि अगर जेनेटिक मटेरियल बदला तो वो एक नया लाइफ है, दिस इज न्यू लाइफ। अ फॉर्मेशंस ऑफ न्यू लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये तो रिप्रोडक्शन का तरीका हुआ जहां जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंबाइन कर रहे हैं, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मेल और फीमेल के जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन करते हैं, तो इट इज ऑल्सो लाइक व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, है कि नहीं। तब इसे जिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस को सेक्सुअल मेथड तो नहीं कहते हैं, लेकिन पैरा सेक्सुअलिटी कहते हैं। पैरा वर्ड होता है कम, थोड़ा कम, मेडिकल, पैरामेडिकल, थोड़ा कम, ठीक। एक अल्केन में सुने होंगे पैराफीन, थोड़ा कम रिएक्टिव, सिंगल बॉन्ड होने का थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल, ऐसा केमिस्ट्री अपने को ही पता है, ठीक है। तो पैरासेक्सुअलिटी भी कहते हैं दैट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस को। अच्छा लगा, ट्रांसफॉर्मेशंस कल को जाओगे एक क्लास 12th में, तो बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट है कि माइस पर एक्स नाम का बैक्टीरिया को डालते थे तो ये जिंदा रहता था, और वाई नाम के बैक्टीरिया को डालते थे माइस को तो ये माइस मर जाता था। तो सबने समझा अच्छा ये वाई वाला खतरनाक है, ये मार देता है।
वाई को अगर हम गर्म कर देते हैं, कस के गरमा दिए, तब माइस में डाला गया, माइस में इंजेक्ट किया गया, तो ये हमारा माइस लिविंग रहता था, मतलब जिंदा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा समझा गया कि लगता है अच्छा गरमाने पे लगता है काम करना बंद कर देता है। एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हुआ कि वाई को गरमा दिया गया प्लस एक्स, जिससे माइस नहीं मरता था। गर्म हुआ वाई बैक्टीरिया प्लस एक्स को जब कंबाइंड करके दिया गया ना, तो ये मर गया। लोगों के मुंह से निकला आए, वाई वाले को तो गरमा के हम ख़त्म कर चुके हैं, एक्स वाला तो मारता है नहीं, लेकिन दोनों को साथ में जब दिए ना तो ज़रूर यही कुछ हुआ होगा। ये वाई मर रहा था और ये एक्स वाला खतरनाक भी नहीं था, लेकिन वाई वाले ने ट्रांसफ़र कर दिया अपना जेनेटिक मटेरियल इसके पास और ये बन गया खतरनाक। जो मार नहीं सकता था अब वो मारने वाला बन गया। देख रहे हो कितना दूर बात जाएगा। ठीक, तो आसान बात है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट में ठाए से ले लीजिए। ये बात समझ में आ गया हो तो ये भी ले लीजिएगा, नहीं तो रहने दो, ये दूर की बात थी। ये अपना सिलेबस था, डन, पहला हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको भी होगा। ठीक, चलो अब आते हैं एक नया चीज़ दूसरा। अभी भी इसके डाइवर्सिटी है भाई, इतना जल्दी नहीं होता है। आसान था, ऐसा नहीं कि बाप रे क्या पढ़ा रहे हैं, आसान बात पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन, हाँ ये थोड़ा खराब हो सकता है, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन नामे कर रहा है, ट्रांसफर कर दिए, इधर से उधर पहुंचा दी, ये ट्रांसडक्शन हुआ। ये क्या डक्शन, कुछ कहीं कहीं पे तकलीफ भी होता है, समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा खेला अलग होने वाला है, ध्यान दीजिए। ये बैक्टीरिया है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारा वायरस है कोरोना वायरस, पतंग टाइप का उड़ते जा रहा है। ठीक, और इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल है। इसे हम नाम दे देते हैं बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब खाना होता है, फेगोसाइटोसिस, खाना कुछ। बहुत कस के हवा बह रहा है, डरवा रहा है हवा। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब हो गया बैक्टीरिया को खाने वाला। तो ये जो वायरस है ये अटैक करता है, और वायरस का अटैक समझो, बैक्टीरियोफेज वायरस अटैकिंग में क्या करता है, कोई भी वायरस हो, हर वायरस का अटैक करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि वो अपना जब एंटर करता है तो वो अपना कोट को बाहर छोड़ देता है, अंदर का जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देता है सेल के अंदर। ये अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं कि कैसे कर देता है ये। ठीक, हाँ थोड़ा जानकारी बढ़ता है कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर लगे रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो घुसने ही नहीं देगा, रिसेप्टर में जाकर सट जाता है, सर्व पास कर देता है। जब समझ रहे हैं कि काइंड ऑफ यहाँ पर एक होल है, पाइप लगा है, सेल मेम्ब्रेन पड़े हो गए तो कई सारा चैनल होता है वहाँ लगा हुआ है, और जेनेटिक मटेरियल को इससे सर्वे पास कर देता है अंदर। पत्ते में चलता है सेल मेम्ब्रेन को, सेल के अंदर घुस गया है कौन, वायरस, खतरनाक टेररिस्ट घुस चुका है। अब ये क्या होता है ना, ये डीएनए क्या है, ये वायरस का है, समझिएगा। यहाँ पर हमें नया लाइफ नया बैक्टीरिया बनाना है, और नया बैक्टीरिया कैसे बना रहे हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करके। ध्यान दीजिएगा, वायरस का अटैक करने का तरीका क्या होता है, दे इंसर्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट डीएनए। अब यहाँ होस्ट कौन है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियल इंसर्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए। ठीक, ये क्या करेंगे, इसको काट देंगे, कट टुकड़े में काट देंगे, और जाके खुद जाकर सेट हो जाएगा। तो सीन देख रहे हो, सीन क्या हो गया, अब हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल था इसके पास लग गया वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पर नया लाइफ नहीं बना है, ये तो डिस्टर्ब, ये तो खत्म, ये तो मर जाएगा, कुछ नहीं बचना इसमें। ठीक, और ऊपर से ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल नहीं है कि दो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मिल गया तो इट इज ए न्यू कॉम्बिनेशन, नहीं, दिस इज इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, इट इज अबाउट टू डाई, मरने वाला है। लेकिन मरने के पहले वायरस ऐसे ही झूठ मूठ का टाइम पास करने गया था क्या, यहाँ पे मरने गया था उसके पास। ये तुरंत इस सेल की मदद से अपने जैसा कई सारा कॉपी बनाना स्टार्ट कर लेगा, प्रोटीन बनाएगा। इधर एगो फोटोस्टेट का मशीन है, जैसे कहते हैं राइबोसोम,
बेचारा आंख बंद करके सट 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 फोटो निकालते जाता है, जो भेज देगा डीएनए वो उसका फ़ोटो निकाल देगा, उसको क्या पता कि फोटो स्टेट के मशीन पे क्या रखा गया है। ठीक, तो समझिएगा इस बात को। अगर वायरस वाला डीएनए है वो तो अपना वाला बना शुरू करेगा। अब आतंकवादी घुसा है पटाखा बनाने वाली कंपनी में, तो बैठ के पटाखा बनाएगा, वो तो बम बनाएगा ना, वो अपने जैसा तैयार करेगा, तो ठाए 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 इसके अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल बनना शुरू होगा। यहीं पर समझिएगा, ये तो एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन करने का तरीका हुआ। यही समझिएगा गलती से सारा वायरस होशियार नहीं होता है, एक दो चपाटो होता है सब। गलती से एक वायरस क्या किया, अपना बनाया कुछ बैक्टीरिया वाला भी अपने पास रख लिया। तो मेरा ये यहाँ ध्यान दे रहा है तुम, या ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ब्लू इज फॉर वायरस, ब्लैक इज फॉर बैक्टीरिया। तो हजारों लाखों वायरस बन रहे थे, तो गलती से बाय मिस्टेक कहीं पर कुछ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का डीएनए को भी साट कर ये बना लिया वायरस। ये बड़ा अजीब वायरस बन गया। अब हर वायरस निकलेगा इस सेल से बाहर, इसको मारकर नए होस्ट की तलाश में, और ये वाला भी नया होस्ट की तलाश में जाएगा, और नया होस्ट में नया बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ब्लैक वाला, और ये वाला ब्लैक वाला दूसरे बैक्टीरिया का था, ये इंसर्ट करेगा। तो पढ़े ना, इंसर्ट द जेनेटिक मटेरियल, इंसर्ट करेगा, रोकने का भी ट्राई करता है। ठीक, कहीं इंसर्ट कर दिया और इसमें अपना वो ब्लू से बन गया, कहीं इसमें वो ब्लैक वाला था, समझ डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि इस होस्ट के पास तो बैक्टीरियल डीएनए भी है और वायरल का डीएनए भी है। अब इन्फेक्ट किया, अगर कुछ बैक्टीरिया का डीएनए इसमें कंबाइन कर गया, तो ये हुआ ना एक नया तरह का कॉम्बिनेशन। अगर बच गया तो सभी चांसेस की बात है, अगर नहीं बचा तो कोई बातें नहीं है। तो ट्रांसडक्शन क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ वायरस, किसी की मदद से अपना जेनेटिक मटेरियल किसी को पहुंचा देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। थोड़ा डिफरेंट हुआ, थोड़ा डिफरेंट तरीका से हो गया, हो ही गया। स्क्रीनशॉट यहाँ तो एक सिंपल सा तरीका लिखा गया है, किसी भी सेल को वायरस किस प्रकार से अफेक्ट करता है। समझ पा रहे हैं बात को? वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर रहे हैं फटाक से। फिर हम आपको तीसरा पार्ट को ले जा रहे हैं। पॉज करके आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी भी अपना टॉपिक क्या चल रहा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें आप ये देख रहे हैं एक ऐसा बैक्टीरिया बनाने वाले हैं जो पहले जैसा नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल कीप चेंजिंग। अब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। उसमें से दो तरीका बात हो गया, ट्रांसफ़र कर दो, सीधा जेनेटिक मटेरियल किसी को पास कर देते हैं। एक सीधा पास नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और आता है एजेंट, वो पकड़ कर उसमें जाकर ठोक देता है और उसको नया कन्वर्ट कर देता है। आसान बात, सिंपल बात। तीसरा कंजुगेशन, इंग्लिश वर्ड है कंजुगेट करना, शायद मिला देना। समझिएगा, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया में उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, खतरनाक हवा बह रहा है, और साथ में है प्लाज्मिड। ठीक, एक और बैक्टीरिया है, उसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास नहीं है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में भी हम स्टार्टिंग में ही थोड़ा बात कर गए थे। ठीक है, इक्का दुक्का बात किए ना, ताकि आप थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इक्का दुक्का वर्ड अजीब ना लगे, क्लास 9th 10th से जान के आपको आना चाहिए। ठीक, आप जाने नहीं जाने आपका नॉलेज है, लेकिन हम आते आते स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड वीडियो में तो बता चुके ना कि एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल, सारे जेनेटिक मटेरियल एक जगह, उसमें से कुछ निकल के अलग निकल गए हैं, जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है, जिसमें है उसे कहते हैं F पॉजिटिव। अब कोरोना पॉजिटिव भी होता है, फिलहाल नाम दिया है बायोलॉजी में F पॉजिटिव, तो F पॉजिटिव रहने दो। तो ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कल को पढ़ोगे, जब पढ़ाएंगे आपको सेल, तो वहाँ बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक जब सेल पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस ऑफ सेल वॉल, हमारा बैक्टीरिया दो तरह का होता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के थिकनेस पर डिपेंड करता है। कोई सेल का वॉल काफ़ी मोटा है, एक बार कलर कर देंगे, किसी भी सेल को देखने के लिए हमें कलर करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है, स्टेनिंग करेंगे तब दिखाई देता है हमको कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, कैमरा सामने है तो कैमरा बोल रहे हैं, ठीक, माइक्रोस्कोप में। और फिर उसके बाद जब उसको धोएंगे तो जो बैक्टीरिया रंग धो दिया, रंग साफ कर दिया, वो ग्राम नेगेटिव हो गया, और जो पकड़ कर रखा रंग वो पॉजिटिव हो गया, रहने दो, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। पॉजिटिव प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, इसमें नहीं है तो ये हो गया एफ नेगेटिव, ठीक। ये क्या करते हैं, ये क्या करता है ना, ये इधर से कुछ इसके पास स्ट्रक्चर होते हैं, सुने होंगे, पीलिया, फ्लैजिला, सीलिया, तो पीलिया, इधर का भी पीलिया निकला और दोनों आपस में मिल गए। तो इट सीम्स लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि मेल और फीमेल का मिलना होता है, देन आफ्टर ट्रांसफर द सेल, ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। ये यहाँ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने वाले हैं, अब बड़े लाइफ क्या करते हैं, सेल ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब मेल वाला फीमेल के बॉडी में स्पर्म सेल को प्रोड्यूस इंजेक्ट कर देता है, सेम टाइप का काम चल रहा है। तो ये कंजुगेट कर लिए, मिल गए, और इसने बनाया, इस प्लाज्मिड ने बनाया अपने जैसा एक और प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया। अब इसके अंदर आ गया एक प्लाज्मिड दैट एफ नेगेटिव, आफ्टर रिप्रोडक्शंस, आफ्टर कंजुगेशन इट बिकम्स एफ पॉजिटिव, न्यू लाइफ। ये तो नहीं था ना पहले, न्यू लाइफ। तो भाई ये इट सीम्स लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो ये दिखा रहा है डाइवर्सिटी कि देखो आने वाले लाइफ ऐसा नहीं है कि भक्त से कोई आ गया होगा, धीरे 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 कीप चेंजिंग देयर फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी, डिफरेंट तरीके, ताकि वो सेंस दे रहे हैं कि इसी को थोड़ा डेवलप करते आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला काम चल रहा है, समझ रहे हैं। ये तीसरा पार्ट भी हो गया, ठीक। थोड़ा लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा आपको फ़ोटो खींचने लायक बना देते हैं, फ़ोटो खींच लीजिए, डन, ठीक। धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चलो अभी भी बहुत ज़्यादा है, हाँ इतना भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत धूप है, धूप में बहुत धूप है, अपना करकट का मकान है, गरीब आदमी है हम लोग, तो धूप बहुत ज़्यादा लगता भी है, तवता है, उसी में काम कर रहे हैं हम लोग। हो गया ख़त्म, रिप्रोडक्शन कंप्लीट। हम लोगों ने बैक्टीरिया का देख लिया, सारा का सारा कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बैक्टीरिया में बात कर लेंगे, कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात करना है, ठीक। इक्का दुक्का बातें हैं, जैसे कि अब देखो लिखवाने वाला बात होता है। अब बैक्टीरिया के नाम पर हमारे पास देखो मोनरा में दो टाइप का मोनरा में होता है, एक होता है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब हम लोग यू बैक्टीरिया बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू तुम बैक्टीरिया, तुम यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, नाम है उस एग्जाम्पल का ब्लू ग्रीन अलगी। इसे हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक। ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें नाम में अलगी है। अलगी सीम्स फॉर व्हाट, प्लांट, बट प्लांट जैसा है, फोटोट्रॉपिक होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह करता होगा। इसी के तो एग्जाम्पल खूब फैमिलियर होते हैं, क्लास 9 से सुनते चले आते हैं। बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ, धरती पे आने वाले शुरू के लाइफ हैं। अब इसके बारे में 2-4 पॉइंट अगर हम, जैसे कि कई सारे इकोनॉमिकली यूजफुल बैक्टीरिया हैं, कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जब हम आपको नोट्स देंगे ना तो उसमें इन सब बातों का हम ख्याल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आसान बात रहेगा। बाप रे, ठीक। अब हम इसके बारे में बात करें तो सबको जानता है कि इसके बारे में हम 1-2 इन्फॉर्मेशन दें। यूनी सेलुलर होते हैं, कोमड़ा बात है सर, एक सिंगल सेल का है तो यूनिसेलुलर नहीं हो तो क्या होगा। और बात करें, ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब अगर हम बताएं तो कॉलोनी में भी रहते हैं, मतलब कोई अकेला भी रहना पसंद करता है, कोई कॉलोनी बना लेता है। आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है कि मान लो ये एक सेल है, ये भी सेल है, बहुत सारा सेल, और कहीं कहीं पर एक बड़ा सेल भी है, बहुत सारा सेल, कहीं कहीं पर एक बड़ा सेल भी है, बहुत सारा सेल।
अब ये सारे सेल आपस में मिलकर, ये सारे बैक्टीरिया हैं, सारे ब्लू ग्रीन अलगी के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन सब को एक जगह रखना है तो इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अगर कवर में पैक कर देना तो ये सब के सब एक फिलामेंट के रूप में दिखाई देंगे। तो कवर लगा देते हैं इसके ऊपर, तो कोई खास प्रकार का केमिकल होगा जो इन सबको साट देगा। अब जितना बड़ा बनाना है तुम देख लो अपने हिसाब से, हमने साट दिया। इस बुक में लिखा है म्यूसिलिजिनस, एक सेकेंड, थोड़ा स्पेलिंग का प्रॉब्लम होता है। म्यूसिलेजिनस शीथ हेल्प टू बाइंड विथ ईच अदर, आपस में बांधने बांधने का भी काम में आते हैं। ठीक, दिख रहा है। तो हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। और बात कर लें, ब्लू ग्रीन अलगी है तो हमें जहाँ तक याद हो सकता है, अलगी है तो अलगी तो प्लांट का सेंस होता है, हो ना हो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। ऑक्सीजेनिक देखो, बैक्टीरिया में जैसे कहेंगे फोटोसिंथेटिक तो मन में सवाल आएगा ना, फोटोसिंथेटिक कि तो सर ये ऑक्सीजेनिक है कि एनऑक्सीजेनिक, तो समझ रहे हैं बात को, ये ऑक्सीजेनिक है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। और बात कर लेंगे, दे आर मतलब ये ज़्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसी के तो एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर है, वो नाइट्रोसोमोनास, एनाबीना, नॉस्टक, ये क्लास 9 से सुनते चले आ रहे होंगे। ठीक, तो नॉस्टक, एनाबीना, नाइट्रोसोमोनास, तो ये सभी क्या है, ये सभी ब्लू ग्रीन अलगी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करते हैं। इतना ही कुछ था। एक और इन्फॉर्मेशन जैसे कि दिख रहा है इसमें, ओह भर दिए क्या, एक और इन्फॉर्मेशन कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एक छोटा सा नोट्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं, नोट्स बन गया, आपका हो गया, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा ध्यान से देखो, डायग्राम पर भी मेहनत करते हैं। ये जो दिख रहा है ना, एक सब छोटा छोटा एक बड़ा, वो बड़ा नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम लोग हेटेरोसिस्ट है। तो ये सेल ही है, ये सभी सेल हैं। सवाल एक मन में उठता है कि सर क्यों एक कॉलोनी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको लग रहा है ना कॉलोनी बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है, शायद कुछ हेल्प मिलना चाहिए ना। एक अकेला आदमी जी रहा था, अब एक मोहल्ला बना के जी रहा है, ज़रूर कुछ मोहल्लों वालों से साथी हाथ बटाना रहे, एक दूसरे का हेल्प आउट करने के लिए होते होंगे। ठीक, हम बात कर लें तो ये जो है ना ऑब्लिगेट, मतलब इसमें कुछ सेल, ये सेल हो गए। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है हेटेरोसिस्ट में, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। ठीक, बोल तो रहे हैं आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है हेटेरोसिस्ट पे। चमक रहा है ना, अब दिख गया होगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब क्या हो गया, मतलब नाइट्रोजन कैन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ठीक, ये बड़ा सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब नाइट्रोजन भी इसको मिल जाता है इस कॉलोनी में, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, खाना पीना भी बन जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग सिर्फ यहाँ पे होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। इधर वाला सब सेल ना खाना बना रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है O2, और ये जो भी काम होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के सब जानते होंगे आप। ये थोड़ा जल्दी लिखा गया है, इसको नीचे लिखना चाहिए था। हट नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, केमिकल प्रोसेस है, तो सेल के अंदर सारे काम किससे होते होंगे, एंजाइम से होता होगा। और भाई साहब ये एंजाइम ना ऑक्सीजन को देखना पसंद नहीं करता है। एक बार देख लिया मूड खराब, नहीं अब ना पढ़ाएंगे, जब भाग नहीं पढ़ाएंगे, जाओ मूड खराब। तो एंजाइम हमारा कैन डिस्ट्रॉयड बाई ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से भेंट हो गया ना तो गया, तो अमोनिया नहीं बनेगा, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट हमारे सेल को पूरा नहीं होगा। अगर पूरा करना है तो डबल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड है, O2 इसमें घुस ही नहीं पाएगा। अगल बगल का सब सेल ऑक्सीजन वगैरह बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हेटेरोसिस्ट में अलग से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चल रहा है। वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट थिंग।
कौन हो गया? ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया। होपफुली समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है। अभी तक आपको नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगा होगा कि सर रट्टा मारना है बायोलॉजी सर, फर्स्ट यूनिट तो रट्टा मारने वाला होता है। कहाँ रट्टा मारने वाला हुआ भाई? ये जब यहाँ नाम था नॉस्टक एनाबिना, बोला गया नॉस्टक एनाबिना, तो आप भुलाइएगा, लिखो नहीं लाया है, बुक में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। डन, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट और अंदर कर दें। चलो स्क्रीनशॉट ठाई से ले लिए, आपके पास हो गया। अब हम लोग और थोड़ा सा, अब 5 मिनट बढ़ जाएं क्या? अंधेरा हो गया नहीं? ये देखो चमकार हट ठीक, इतना हो गया बेसिक सा बात, इतना तो रहने देते हैं, ठीक। वाह ऐसे बहुत धूप लग रहा है, ठीक। छत पे बैठ के वीडियो बनाते हैं भाई, ठीक। सुबह का टाइमिंग 2 बार से गड़बड़ा जा रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग में आते हैं, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 क्लासेस का वीडियो बनाते हैं, 6 क्लासेस ले रहे हैं। एटलीस्ट हमें 6 घंटा मोबाइल के सामने आना, सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ हो गया है, ठीक है। फिर भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे पेमेंट दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक। अभी हम कुछ समय आपसे कुछ डिस्कशन करके एक नया चीज़ करने की कोशिश करने वाले हैं, देखते हैं आपके साथ ही चलेगा, आपका जैसा रहेगा वैसा करा जाएगा, ठीक है। बहुत है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो हम लोग मोनरा का एक हिस्सा देखें, अभी तो आर्क बैक्टीरिया देखना है, मतलब लगभग ख़त्म ही होने वाला है। आसान बात है। फिर प्रोटिस्टा देखेंगे, फिर फंगस देखेंगे। प्रोटिस्टा देखने के दौरान ही हम आपको असाइनमेंट वगैरह भेज देंगे, क्वेश्चन वगैरह भेज देंगे। बिल्कुल आपको झूठ मूठ का कहीं और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा फेथ करके पूरा दिमाग लगाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी छोड़ दो हमारे पास है, हमारे हिस्से पे, ठीक है, कि तुमको हम काबिल बना देंगे, टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। साथ रहो मेरे, हो जाएगा, डन। बहुत है, काफ़ी है, मिलते हैं कल।